इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इतना ज़्यादा कुछ खास एनिमे देखे नहीं थे, ना ही मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनके अंदर। लेकिन कुछ समय पहले, लगभग 2 महीने पहले, मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ऐसा जागा एनिमे के अंदर कि मुझे एडिक्शन हो गया एनिमे से। और उसके बाद मैंने एक के बाद एक एनिमेज देखना शुरू कर दिए, जिसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए इन एनिमेज के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 7 एनिमे की बात करने वाले हैं जिन्हें मैंने देखा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, और मोस्ट ऑफ द एनिमे हिंदी में ही अवेलेबल हैं। जिसमें सबसे पहला एनिमे है डिटेक्टिव कॉनन द कल्प्रिट हंजावा। हो सकता है मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ क्योंकि इतना मुझे आदत नहीं है ये सब नाम पढ़ने की। लेकिन बात करते हैं इस एनिमे की। तो एनिमे के अंदर जैसी शुरुआत होती है तो हम देखते हैं हमारे हीरो को जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। ये एक स्टेशन पे उतरता है तो सब लोग इसको रोकते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये शरीफ लोगों की जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत हत्याएं होती हैं। और ये बोलता है कि यहाँ पे हत्या करने वाला मैं ही हूँ। वहाँ पे मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता है कि ये तो बहुत डरपोक है। और यहाँ पे इतने खतरनाक शहर में जहाँ पे एक भी घर बिना मर्डर वाला मिलेगा ही नहीं, मतलब ये घर ढूंढ रहा है अपने लिए, और किसी भी घर के अंदर ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे हत्या ना हुई हो। और ऐसी जगह पे ये किसी को मारने आया है, तो क्या है उसको मार पाता है नहीं, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, थॉर की मूवीज देखी होंगी, एमसीयू के अंदर देखा होगा। बट इस सीरीज को देखने के बाद आप उस दुनिया के अंदर और ज्यादा डूबने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्स माइथोलॉजी की दुनिया को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके दिखाया जाएगा, जहाँ पे आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलने वाली है, वो भी एक सीरीज के रूप में। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई हमारे हीरो की, जो कि ज़्यूस का बेटा है, लेकिन ये एक नाजायज औलाद है क्योंकि इसकी माँ इंसान है, जिसके बारे में इसे खुद भी नहीं पता है। अब इसको एक बहुत बड़ी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जो दैत्य हजारों साल पहले समुद्र के अंदर दफन हो गए थे वो वापस जिंदा हो गए हैं, जो स्वर्ग और धरती दोनों पे राज करना चाहते हैं। तो आगे क्या होता है वही इस सीरीज के अंदर आपको देखना है। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश कोई ऐसा जादू होता कि हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती, या एटलीस्ट एक इच्छा पूरी हो जाती। वैसा ही कुछ इस लड़की के साथ में है, जो कि एक लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन उससे कह नहीं पाती, इसे नहीं पता कि वो इससे प्यार करता है या नहीं। इसीलिए ये दूसरा रास्ता चुनती है। ये एक भूत के पास जाती है जो इसके स्कूल के अंदर 3rd फ्लोर पे रहता है, यानी एक आत्मा रहती है एक लड़की की। वो किसी की भी एक इच्छा पूरी कर सकती है, बदले में उस आदमी को भी उसकी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ये वहां पहुंच जाती है, 3 बार दरवाजा खटखटाती है, उसका नाम लेती है, वहां पे प्रकट हो जाता है। आपने सही सुना, हो जाता है, क्योंकि वो लड़की नहीं लड़का है, और वो इसकी इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है। बदले में इस लड़की को उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है। उसके बाद आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये एक हॉरर कॉमेडी सीरीज है जो आपको हंसाने में, एंटरटेन करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली। एक बार जब आप इस सीरीज को शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपका मन बस यही करेगा पूरी सीरीज को एक ही बार में खत्म कर दें। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में क्रंची रोल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज द एंशिएंट मेगिस ब्राइड, जिस सीरीज की मैजिकल दुनिया, इसका मैजिकल वर्ल्ड आपको अपने अंदर डुबा देगा। मतलब कि जितनी भी आज तक आपने मैजिकल सीरीज देखी होंगी, आप इससे उसकी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इतनी ज्यादा कमाल की इसकी जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा कमाल की है कि बस आप उसके अंदर खो जाएंगे, आपको किसी और सीरीज को देखने का मन ही नहीं करेगा। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई 15 साल की एक लड़की हथौड़ी की, जिसका खुद का कोई सपना है नहीं, क्योंकि एक स्लेव की जिंदगी जी रही है। आज तक इसने देखा ही नहीं कि फ्रीडम होती क्या है। पर एक दिन इसकी लाइफ के अंदर एंट्री होती है एक नॉन ह्यूमन की, जिसका नाम एलियस होता है। वो इसे खरीद कर अपने साथ ले जाता, अपना अप्रेंटिस बना लेता, मतलब शिष्य बना लेता। उसके बाद इन दोनों की लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, उसके एडवेंचरस सफर को आप इस सीरीज के अंदर देखिए। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में अगेन क्रंची रोल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है ड्रैगन प्रिंस, जो सीरीज 2018 में आई थी। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है नॉर्मल दुनिया की, जहाँ पे जो दुनिया है वो 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ इंसान रहते हैं और एक तरफ एल्फ, और साथ में ड्रैगन्स रहते हैं। बट एक दिन कुछ इंसान ड्रैगन प्रिंस को मार के उसके अंडे को उठाकर ले जाते हैं अपने पास, और अब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है एल्फ, ड्रैगन्स और इंसानों के बीच में, जिसमें डेफिनेटली इंसान मरने ही वाले हैं क्योंकि वो इतने शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए हमारे हीरोज ड्रैगन प्रिंस के अंडे को ढूंढ के वापस पहुंचाना चाहते हैं ड्रैगन्स के पास। तो क्या वो लोग इसे कर पाते हैं या नहीं, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। अभी तक इसके 3 सीजन्स आ चुके हैं, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरीज कितनी कमाल की होगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है नारुतो, जिसे वैसे तो नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन मैंने इन सभी सीरीज को IMDb की रेटिंग के हिसाब से रैंक किया, इसलिए ये 3rd नंबर पे है, वरना ये तो फर्स्ट रैंकिंग ही डिजर्व करती है, क्योंकि ये सीरीज नहीं एक इमोशन है। इस सीरीज को देख के आप जो चीजें सीख सकते हैं वो हो सकता है आप रियल वर्ल्ड में भी ना सीख पाए। संघर्ष क्या होता है वो आपको ये सीरीज बताएगी। इस सीरीज को देखते हुए शुरुआत में थोड़ी सी बचकानी लग सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने इस सीरीज को देखना कंटिन्यू रखा तो समझ लीजिए आप एक ब्लैक होल के अंदर उतर गए हैं, क्योंकि इवेंट होराइजन को क्रॉस करते ही कोई भी ब्लैक होल से वापस नहीं आ पाता। उसी तरह एक बार आपने इस सीरीज को देखना कंटिन्यू करा, आपका इंटरेस्ट जरा सा इसके अंदर जागा, तो उसके बाद आप इस सीरीज के सभी एपिसोड को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। और आई थिंक इसके अंदर 700 एपिसोड है। मैंने खाली इसका सीजन 1 अभी तक देखा और मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई है। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आपके
पास अगर खाली टाइम हो तभी आप इस सीरीज को देखें, क्योंकि उसके बाद आप इसको देखना रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए आप खाली टाइम निकाल लें, उसके बाद इस सीरीज को देखें। वैसे तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लेकिन वहां पे इसके सभी एपिसोड इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। बाकी सीरीज इंटरनेट पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सेकंड सीरीज है रैंकिंग ऑफ किंग्स। जिस सीरीज के अंदर हमें एक छोटे से बच्चे की कहानी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़े दानव का और एक बहुत बड़ी फीमेल दानव का बेटा है। लेकिन इसको देख के लगता ही नहीं कि दानव का बेटा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है, गूंगा बहरा है, इसके पास सोचने की भी इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये रैंकिंग ऑफ किंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, मतलब कि ये सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता है। अब ये जानने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था कि इतना पिद्दी सा लड़का जिसके अंदर कोई स्पेशल स्किल है ही नहीं, कोई टैलेंट है ही नहीं, ना इसके अंदर शक्ति है ना दिमाग है, तो आखिर ये कैसे रैंकिंग ऑफ किंग्स में सबसे ऊपर आ सकता है। मैंने इस सीरीज को पूरा देख लिया और मुझे सीरीज काफी पसंद आई, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स जो इस सीरीज के अंदर आ रहे थे वो मुझे काफी अच्छे लगे। सीरीज आपको शुरुआत में थोड़ी बचकानी लग सकती है, लेकिन उसके बाद इस सीरीज के अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में क्रंची रोल पे देख सकते हैं, और ये कोई प्रमोशन नहीं है। फर्स्ट सीरीज है अटैक ऑन टाइटन। जिस सीरीज को एक बार मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि मैंने इसको नारुतो से पहले देखना शुरू किया था, तो उसके बाद तो भाई मेरा मन करा मैं सारी की सारी सीरीज एक ही बार में खत्म कर दूं, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर इन इंसानों का होता क्या है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है इंसानों की और टाइटन्स की। एक तरफ इंसान है जो बहुत छोटे हैं, आई थिंक 1.7 मीटर के हैं, और दूसरी तरफ टाइटन्स है जो 50-50 मीटर के हैं, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, वो इंसानों को मार के खाते हैं। इसीलिए इंसान अपनी रक्षा के लिए 100 साल पहले एक दीवार बनाते हैं, जिस दीवार के अंदर बहुत सारे घेरे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी सालों से, लगभग 100 साल से बचे हुए हैं। और अब 100 साल बाद भी क्या वो जिंदा बचे रहेंगे, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 9.0 आउट ऑफ 10 IMDb पे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी कमाल की सीरीज होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर बताएं, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि टोटल 6000 से ज्यादा एनिमी इस दुनिया के अंदर हैं। इसीलिए अभी पूरा खजाना पड़ा हुआ है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।